हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैप का सेशन 22। चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस। सो कैप्रिशियस होता है हमारा इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल यानी कि जिद्दी या सन की टाइप जो होते हैं ना, जो अपनी मनमानी करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम चेंजिंग चेंजिंग बिहेवियर बिहेवियर suddenly a way that is difficult predict। तो ये होता है हमारा सनकी और झक्की टाइप, जो सिर्फ अपनी मनमानी चलाता हो, अपनी मर्जी चलाता हो। सो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विम्सिकल। तो विम्सिकल होता है हमारा मनमौजी होता है ये भी, यानी कि अपनी मर्जी चलाने वाला, जिद्दी, स्टबर्न। वर्ड हमने पढ़ा था स्टबर्न। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एक्मे। एक्मे होता है किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट। सो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। जैसे कोई भी पहाड़ हो गया, उसके सबसे ऊपर वाली चोटी, सो जो वो पॉइंट होगा उसको एक्मे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेंटर। सो बेंटर होता है फ्रेंडली कमेंट्स एंड जोक्स, यानी कि दोस्तों के बीच का हंसी मजाक, जो जोक्स क्रैक करते हैं एक दूसरे पर, सो वो फ्रेंडली कमेंट्स और जोक्स, सो उसको बोलते हैं बैंटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्शन है फ्लेक्स। सो फ्लेक्स होता है हमारा टू बाइंड अ पार्ट टू बाइंड अ पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का कोई एक पार्ट को बेंड कर लेना। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा विम्सिकल। नेक्स्ट वर्ड व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैरिकेचर। सो ये होता है उपहास चित्र, यानी कि हमने किसी की पिक्चर बना के किसी का मजाक उड़ाना, जैसे कि इस पिक्चर से आपको दिख रहा होगा। सो ये होता है मेनली उपहास चित्र, पिक्चर बना के मजाक उड़ाना, मजाक बनाना। सो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वेरासिटी। सो वेरासिटी होता है हमारा द क्वालिटी ऑफ बीइंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और करेक्ट, यानी कि सत्य होने का गुण होना किसी के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरोडी। पैरोडी आई थिंक हम पढ़ चुके हैं। पैरोडी क्या होता है हमारा मजाक मजाक उड़ाना ही होता है। इसका एक सिनोनिम है लैम्पून। एक वर्ड इसके लिए और यूज किया जाता है लैम्पून। ये भी क्या होता है हमारा किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मायरेड। मायरेड होता है हमारा एग्जिस्ट इन अ लार्ज नंबर, यानी कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा संख्या में हो, जैसे मायरेड ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी होता है हमारा एबल टू वॉक, यानी कि जैसे कि हम हॉस्पिटलाइज हैं, टांग टूट गई या कुछ, तो हम चल नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम वॉक नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है हमारा एम्बुलेटरी, यानी कि एबल टू वॉक, यानी चलने योग्य या चलने की स्थिति में। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा कैरिकेचर का, हमारा पैरोडी, यानी कि मजाक बनाना। लेकिन कैरिकेचर क्या है, मजाक कैसे बनाना है, उपहास चित्र, यानी कि चित्र के द्वारा, इमेज के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैस्टिगेट। सो कास्टिगेट होता है हमारा टू क्रिटिसाइज सीवियरली,
यानी कि मतलब किसी को डांटना, फटकारना, डांट लगा देना। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, तो ये इसकी मदर है और ये इसको डांट रही है, फटकार रही है। तो इसका मतलब भी क्या होता है? फटकारना, फटकारना। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रोफैनिटी। प्रोफैनिटी होता है हमारा अ टाइप ऑफ लैंग्वेज that includes dirty words और आइडियाज। यानी कि ऐसी लैंग्वेज या ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो मतलब गंदी हो, भद्दी हो, वो होता है हमारा प्रोफैनिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्यूलेट। एम्यूलेट हमने पढ़ा था हमारे ए वर्ड में। सो हमारा एम्यूलेट होता है ताबीज, जो हम पहन लेते हैं, मतलब लकी चार्म समझ के पहन लेते हैं, या फिर किसी नज़र से, मतलब नज़र, बुरी नज़र से बचने के लिए जो पहन लेते हैं हाथ, गले में या पैर में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चैस्टाइज। तो चैस्टाइज होता है हमारा स्कोल्ड, डांटना, फटकारना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिगुअस। ये भी हमने कवर किया था। सो एम्बिगुअस क्या होता है हमारा? नॉट क्लियर इन मीनिंग, नॉट क्लियर इन मीनिंग, यानी कि अस्पष्ट। यस, सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? ये लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट क्या होता है हमारा? अ पर्सन or a thing that causes change। तो ये हमारा कैटलिस्ट जो है वो होता है मतलब कि अ पर्सन और अ थिंग दैट कॉजेज चेंज, यानी कि कोई भी एक पर्सन या थिंग, कोई भी चीज जो एक चेंज लाती हो। और ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है हमारा कैटलिस्ट। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या है ये? द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट itself being। तो ये है हमारा केमिस्ट्री का द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग चेंज। ठीक है, सो ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। नॉर्मली अगर कैटलिस्ट है तो क्या होगा? पर्सन और थिंग दैट कॉजेज चेंज, यानी कोई व्यक्ति या चीज जो कोई ऐसा चेंज ला दे। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मैलिंगर। मैलिंगर होता है हमारा अ पर्सन प्रिटेंड्स टू बी sick to avoid doing work। ये क्या होता है? जैसे कि हमारे पेट में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है, तो काम से बचने के जो बहाने होते हैं, जो ये यूज करता है वो पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? मलिंगर। ऐसा कोई ना कोई पर्सन आप जानते होंगे। अ पर्सन प्रिटेंड्स टू बी सिक टू अवॉइड डूइंग वर्क। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फियास्को। फियास्को होता है हमारा कंप्लीट या टोटल फेलियर, कंप्लीट या टोटल फेलियर। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, फिर कर इसको फियास्को, फिर कर इसको फियास्को। कोई काम हम दोबारा कब करेंगे? जब उसमें फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजुवेंट। एडजुवेंट होता है समथिंग दैट असिस्ट। तो मतलब कोई भी चीज जो हमें हेल्प कर रही है, असिस्ट कर रही है, होता है हमारा एडजुवेंट। नेक्स्ट वर्ड है एरिड। एरिड पढ़ा था हमने। एरिड होता है सूखा, कंडीशन ऑफ नो रेन और हैविंग लिटिल रेन, सूखा। तो ये लैंड और क्लाइमेट से रिलेटेड यूज होता है। इसका परफेक्ट मीनिंग हमारा क्या लग जाएगा कैटलिस्ट का? एडजुवेंट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैटेगोरिकल? कैटेगोरिकल क्या होता है हमारा?
कैटेगोरिकल होता है हमारा एब्सोल्यूट, यानी कि स्पष्ट रूप से। सो ऑप्शंस है हमारे एब्सोल्यूट, पहला ही ऑप्शन हमारा एब्सोल्यूट है। सो एब्सोल्यूट क्या हो गया? कंप्लीट, टोटल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रीच। स्क्रीच होता है किसी को मतलब चिल्लाना, तेज आवाज में किसी से बात करना। तो ये क्या होता है हमारा? टू मेक अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट लाउड हाई साउंड। तो टू मेक अनप्लीजेंट लाउड हाई साउंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबिस। एबिस होती है हमारी खाई। अ बॉटमलेस पिट, ये खाई होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मुनिफिकेंट। तो मुनिफिकेंट होता है हमारा एक्सट्रीमली जेनरस, एक्सट्रीमली जेनरस यानी कि अत्यधिक उदार, अत्यधिक उदार। इसका कैटेगोरिकल का परफेक्ट मीनिंग हमारे सामने ही है, एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण, कंप्लीट, पूर्ण। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैथारसिस? सो कैथारसिस होता है हमारा प्योरिफिकेशन that brings emotional relief और रिन्यूअल, यानी कि ऐसी कोई चीज जिससे हमारा मतलब रिलीफ मिले। जैसे मतलब दुखी है हम तो कोई ऐसी चीज देख लें, कोई मूवी, जिससे हमारा जो इमोशंस है शांत हो जाए। ये होता है हमारा कैथारसिस। ऑप्शंस है हमारे रिलीफ। रिलीफ क्या हो गया? रिलीफ होता है हमारा कंफर्ट। मडल होता है हमारा टू पुट थिंग्स इन रॉन्ग प्लेस और ऑर्डर टू मेक देम अनटाइडी। मतलब चीजों को ऐसे रख देना, मतलब गंदी तरीके से रख दे। जैसे आए, कपड़े निकाले मतलब अपने और रख दिए, भर दिए, मतलब बस। तो उनको उल्टा सीधा रख दिया, तरीके से ना रखना चीजों को अपनी, ठीक है, अव्यवस्थित तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेंसर। रेंसर होता है बिटरनेस, यानी कि दो लोगों के बीच के मनमुटाव, कड़वाहट, विवाद जो बढ़कर दुश्मनी दुश्मनी की ओर ले जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवेंज। अवेंज होता है टू पनिश somebody for hurting you। हमारा एवेंज होता है टू पनिश somebody for hurting you या योर फैमिली, यानी कि हमें जो हर्ट करेगा, हमारी फैमिली को हर्ट करा है, उसके लिए हम उसे पनिश करें। वो होता है एवेंज। हमारा इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा कैथारसिस। कैथारसिस होता है हमारा मन की शांति, संशुद्धि के लिए। मन शुद्धि यानी कि मन की शांति के लिए हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे मन को शांति मिले। जैसे कि हम योगा भी कर सकते हैं अपने मन की शांति के लिए। ये होता है हमारा रिलीफ, कंफर्ट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैथोलिक? कैथोलिक होता है मेरा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंक्लूडिंग अ
वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, यानी कि खुले विचारों वाला, खुली सोच वाला। ठीक है, खुले विचारों वाला या वाली। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है हमारे पैरोशियल। सो पैरोशियल होता है हमारा नैरो माइंडेड, यानी कि छोटी सोच का, नैरो माइंडेड। जैसे पहले के टाइम पे होता था ना कि लड़कियों का पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे, तो वो छोटी सोचते, लेकिन आज क्या है, लड़कियों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारा पैरोशियल होता है नैरो माइंडेड, यानी कि छोटी सोच रखने वाला। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होता है हमारा प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परजुरी। परजुरी होता है हमारा लाइंग अंडर ओथ, यानी कि जो कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं, गीता की कसम खाकर भी झूठ बोल देते हैं, तो वो होता है हमारा परजरी, लाइंग अंडर ओथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्लोमैनिक। मैनिक, मैग्लोमैनिक। सो मैग्लोमैनिक होता है हमारा अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेशन ऑफ पावर, यानी किसी पर्सन को ऑब्सेशन होना, कि मतलब अहंकार होना, कि उसमें उसको पास बहुत सारी पावर है, अहंकार होना, इंडिविजुअलिस्टिक। एक वर्ड है इसके लिए, इंडिविजुअलिस्टिक। अहंकार होना, यानी कि अपने ऊपर कि मैं बहुत सारी पावर रखता हूँ, अहंकार होना। ठीक है, सो ये होता है हमारा मैग्लूमैनिक का मीनिंग। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा कैथोलिक का, यूनिवर्सल। ऑब्सेशन की स्पेलिंग में पहले सिंगल आएगा, बाद में डबल एस आएगा, सो ऑब्सेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। सो कैंडिड पिक्चर तो सभी क्लिक कराते होंगे, तो कैंडिड होता है हमारा सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, यानी कि स्पष्टवादी। यानी कि ये वर्ड क्या है हमारा कैंडिड, यानी कि जो हमारे मन के अंदर है वो ही हमारी जुबान पर है, वो होता है स्पष्टवादी, जो मन में है वही बोल देता है या फिर वही करता है। ठीक है, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। तो कैंडिड, लोग कैंडिड पिक्चर क्लिक कराते हैं ना, उसके नीचे कैप्शन डालते हैं कैंडिड, सो होता है ऑनेस्ट, मतलब ट्रू पिक्चर। तो ऑप्शन है हमारे ट्रूथफुल। सो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, द फैक्ट ऑफ बीइंग ट्रू। ट्रूथफुल क्या होता है हमारा, मतलब ट्रू होना, सच्चा, द फैक्ट ऑफ बीइंग ट्रू। स्टिग्मेटाइज होता है हमारा कलंकित करना, ठीक है, किसी की रेपुटेशन, किस किस चीज को कलंकित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसिडुअस। एसिडुअस होता है हमारा परिश्रमी, मतलब सॉरी, ये वर्ड यूज किया गया काम के लिए, सॉरी। सो डिफिकल्ट, वनरस, या फिर डिलीजेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओमनी प्रेजेंट। सो ओमनी प्रेजेंट होता है हमारा प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे कि भगवान होते हैं हर जगह मौजूद, प्रेजेंट एवरीवेयर। इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा कैंडिड का, ट्रूथफुल। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैंट। कैंट क्या होता है हमारा,
लैंग्वेज लैंग्वेज स्पेसिफिक टू अ, तो कैंट होता है हमारा असभ्य भाषा। यानी कि आम तौर पर नॉर्मल जो बातचीत करते हैं वो भाषा यूज करते हैं, जब एक ग्रुप बैठा होता है तो जो बातें करते हैं नॉर्मल जो भाषा यूज की जाती है, आम चाल बोल चाल की भाषा। तो ऑप्शन है लाइबल। लाइबल क्या होता है? टू पब्लिश फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट somebody, यानी कि किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी अफवाह मतलब पब्लिश कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर स्लैंग आएगा, तो सही कर लीजिए। सो स्लैंग का मीनिंग क्या होता है हमारा? यूजिंग ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स, यानी कि जब किसी से बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मल वर्ड्स, यानी कि नॉर्मल जैसे हम किसी से बात करते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, तो वो वर्ड्स जो होंगे वो स्लैंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्शन है पेसिमिस्ट। सो पेसिमिस्ट वो व्यक्ति होता है, निराशावादी व्यक्ति। निराशावादी यानी कि जो वर्स्ट सोच सकता है किसी भी चीज में कि ये हो सकता है, बुरा हो सकता है, गलत हो सकता है, नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट होता है अ वोट बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री और अ रीजन on a question that is important, यानी कि जनमत संग्रह। हमारा प्लेबिसाइड क्या होता है? वोट बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री और अ रीजन, यानी कि किसी कंट्री रीजन के लोगों के द्वारा वोट किया जाना एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर दैट इज इम्पोर्टेंट। वो होता है हमारा जनमत संग्रह। इसका परफेक्ट मीनिंग हमारा कैंट का लग जाएगा स्लैंग, यानी कि आम बोलचाल की भाषा, यूजिंग ऑफ इनफॉर्मल वर्ड्स वाइल सिटिंग इन अ ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कार्नेज। कार्नेज वर्ड हमने पढ़ा हुआ है। कार्नेज होता है हमारा अ वायलेंट अ वायलेंट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर देना, जैसे कि नादिर शाह ने दिल्ली में आके की हुई थी, बहुत सारे लोगों की हत्या की थी। तो ये है हमारा वायलेंट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऑप्शंस देखते हैं। जेटिसन, जेटिसन होता है हमारा टू गेट रिड ऑफ somebody और समथिंग, समथिंग that you no longer needed, no longer needed और want, यानी कि डिस्कार्ड कर देना। तो जैसे नॉर्मल एक शिप में से सामान निकाल देते हैं, उसको हल्का करने के लिए सामान को पानी में डाल देना, उसके लिए यूज होता है मेनली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनेट। इनेट होता है ये है जन्मजात, यानी कि किसी कोई चीज इनबॉर्न, मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी के पैदा होने से ही उसी के साथ उसके साथ ये चीज है जन्मजात।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिहिलेशन। एनिहिलेशन होता है हमारा डिस्ट्रॉय और किल, यानी कि नरसंहार, कत्लेआम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोमिनी। इग्नोमिनी होता है हमारा पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस, यानी कि जैसे सबके सामने कोई गिरफ्तार हो रहा है तो उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना सबके सामने, मतलब पब्लिक शेम फेस करनी पड़ेगी उसको। तो वही है इग्नोमिनी हमारा। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा कार्नेज का, डिस्ट्रॉयर, किल, यानी कि एनिहिलेशन। एनिहिलेशन। सो हमारे आज के 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। सो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप वर्ड्स को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।